हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में एमुलेटर के थ्रू पबजी या कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा एमुलेटर। किसी अपने विंडोज़ के लिए एक हम एमुलेटर डाउनलोड करेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला एमुलेटर जिसमें पबजी खेला जा रहा है उसका नाम है गेम लूप। ठीक है, तो हम गेम लूप एमुलेटर को डाउनलोड करेंगे। गेम लूप को आप यहाँ से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से डेस्कटॉप पे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा। इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, उसे आप इंस्टॉल करके प्ले करेंगे। ठीक है, प्ले करने के बाद आपका मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आप पबजी पे क्लिक करेंगे। पबजी पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे प्ले का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद जब 15-20 मिनट के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि गेम बहुत 1.5-2 GB का गेम है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप इसको इस तरह से माई गेम्स में जाके पबजी पे क्लिक करके प्ले पे क्लिक करेंगे। प्ले पे क्लिक करने के बाद आपका गेम 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका गेम बूट होगा एमुलेटर के अंदर। कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होंगी, जैसे कि कीबोर्ड में कौन सा बटन आप यूज़ करना चाहते हैं रनिंग के लिए, फायरिंग के लिए। तो वो सब आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट में ऑप्शन है आपके पास, वो उनका यूज़ करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार पबजी ओपन करेंगे प्ले करने के लिए, तो वो आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा कि तो जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे प्ले करने के लिए तो आपसे ये लॉगिन के लिए पूछेगा। तो आप या तो एज ए गेस्ट या फिर फेसबुक के थ्रू लॉगिन करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। फिर कुछ इस तरह का ग्राफिक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंगल प्लेयर खेलना है, डुअल खेलना है या 4 के स्क्वाड में खेलना है। आप वो सिलेक्ट करके और स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका गेम स्टार्ट होगा कुछ सेकंड में या उस 1-2 मिनट के अंदर। तो इतने गेम स्टार्ट होता है, इतने में इसको पॉज कर देता हूँ। 1 मिनट 24 सेकंड में ये स्टार्ट होगा। ओके, तो अब देख सकते हैं अभी शुरू हो रहा है 1 मिनट 24 सेकंड के बाद। ये गेम स्टार्ट हो चुका है और ये गेम में एंटर होने से पहले एक जोन है जहाँ पे सारे 100 प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। गेम सब प्लेयर्स को यहाँ पे इकट्ठा करता है एक साथ। तो अभी 18 सेकंड 17 सेकंड में गेम स्टार्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप की तरफ 96, 97 प्लेयर्स अभी हो चुके हैं। 98, 99, 100 अब पूरे प्लेयर हो चुके हैं और गेम भी अब शुरू हो चुका है। तो अब आप साइड में मैप देख रहे होंगे, उस मैप पे आप क्लिक करके आपको जहाँ भी उतरना है आप अपनी लोकेशन खुद सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस लोकेशन के
नज़दीक पहुँचेंगे आपको जंप करने का ऑप्शन आ जाएगा, या आप कीबोर्ड पे F के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही ये आप नज़दीक पहुँचेंगे 1800, आप F पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे उतरेंगे। तो मैं नीचे उतरता हूँ। अब नीचे उतरने के बाद आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट कीबोर्ड पे अपने सेटिंग करके, जनरली W से आगे जाता है, A और D से लेफ़्ट और राइट होता है, और S से पीछे आता है। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। और माउस का यूज़ होता है लेफ़्ट क्लिक फायरिंग के लिए और राइट क्लिक एम यानी टारगेट को सेट करने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम हो आपको इंस्टॉलेशन में, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली क्या एरर आपको आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये गेम आपके सिस्टम में बहुत अच्छे से चले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में या लैपटॉप में अगर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, तो उसको आप SSD में कन्वर्ट करा लें। और SSD में कन्वर्ट करने के बाद आपका गेम पहले से और ज़्यादा तेज़ फास्ट हो जाएगा और ग्राफिक भी अच्छा काम करेगा और लैग बहुत कम होगा कि लैग हो। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी बहुत रैम भी बढ़वा लें। अगर 2-4 GB रैम है तो उसको 2 GB और बढ़वा लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी एरर के लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली क्या एरर है आपको और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, तो दोस्तों बाय बाय। आप गेम इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में गेम को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में एमुलेटर के थ्रू PUBG या कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा एमुलेटर। किसी अपने विंडोज़ के लिए एक हम एमुलेटर डाउनलोड करेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला एमुलेटर जिसमें PUBG खेला जा रहा है उसका नाम है गेम लूप। ठीक है, तो हम गेम लूप एमुलेटर को डाउनलोड करेंगे। गेम लूप को आप यहाँ से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से डेस्कटॉप पे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा, इस तरह का एक आइकन आ जाएगा। उसे आप इंस्टॉल करके प्ले करेंगे। ठीक है, प्ले करने के बाद आपका मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आप PUBG पे क्लिक करेंगे। PUBG पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे प्ले का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद जब 15-20 मिनट के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि गेम बहुत 1.5-2 GB का गेम है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप इसको इस तरह से माई गेम्स में जाके PUBG पे क्लिक करके प्ले पे क्लिक करेंगे। प्ले पे क्लिक करने के बाद आपका गेम 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका गेम बूट होगा एमुलेटर के अंदर।
कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होंगी, जैसे कि कीबोर्ड में कौन सा बटन आप यूज़ करना चाहते हैं रनिंग के लिए, फायरिंग के लिए, तो वो सब आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट में ऑप्शन है आपके पास, वो उनका यूज़ करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार PUBG ओपन करेंगे प्ले करने के लिए, तो वो आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा कि तो जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे प्ले करने के लिए, तो आपसे ये लॉगिन के लिए पूछेगा, तो आप या तो एज ए गेस्ट या फिर फेसबुक के थ्रू लॉगिन करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। फिर इस कुछ इस तरह का ग्राफिक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंगल प्लेयर खेलना है, डुअल खेलना है या 4 के स्क्वाड में खेलना है, आप वो सिलेक्ट करके और स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका गेम स्टार्ट होगा कुछ सेकंड में या उस 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो इतने गेम स्टार्ट होता है, इतने में इसको पॉज कर देता हूँ। 1 मिनट 24 सेकंड में ये स्टार्ट होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अब ये शुरू हो रहा है 1 मिनट 24 सेकंड के बाद। ये गेम स्टार्ट हो चुका है और ये गेम में एंटर होने से पहले एक जोन है जहाँ पे सारे 100 प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। गेम सब प्लेयर्स को यहाँ पे इकट्ठा करता है एक साथ। तो अभी 18 सेकंड 17 सेकंड में गेम स्टार्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप की तरफ 96 97 प्लेयर्स अभी हो चुके हैं, 98 99 100 अब पूरे प्लेयर हो चुके हैं और गेम भी अब शुरू हो चुका है। तो अब आप साइड में मैप देख रहे होंगे, उस मैप पे आप क्लिक करके आपको जहाँ भी उतरना है आप अपनी लोकेशन खुद सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस लोकेशन के नज़दीक पहुँचेंगे, आपको जंप करने का ऑप्शन आ जाएगा, या आप कीबोर्ड पे F के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही ये आप नज़दीक पहुँचेंगे 1800, आप F पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे उतरेंगे। तो मैं नीचे उतरता हूँ। अब नीचे उतरने के बाद आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट कीबोर्ड पे अपने सेटिंग करके, जनरली W से आगे जाता है, A और D से लेफ़्ट और राइट होता है और S से पीछे आता है। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करके आप वापस को प्ले कर सकते हैं। और माउस का यूज़ होता है लेफ़्ट क्लिक फायरिंग के लिए और राइट क्लिक एम यानी टारगेट को सेट करने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम हो आपको इंस्टॉलेशन में, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली क्या एरर आपको आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये गेम आपके सिस्टम में बहुत अच्छे से चले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में या लैपटॉप में अगर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, तो उसको आप SSD में कन्वर्ट करा लें, कन्वर्ट करा लें। और SSD में कन्वर्ट करने के बाद आपका गेम पहले से और ज़्यादा तेज़ फास्ट हो जाएगा और ग्राफिक भी अच्छा काम करेगा।
और लैग बहुत कम होगा कि लैग हो, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी बहुत रैम भी बढ़वा लें। अगर 2-4 GB रैम है तो उसको 2 GB और बढ़वा लीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी एरर के लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली क्या एरर है आपको और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, तो दोस्तों बाय बाय। आप गेम इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में गेम को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में एमुलेटर के थ्रू पबजी या कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा एमुलेटर। किसी अपने विंडोज़ के लिए एक हम एमुलेटर डाउनलोड करेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला एमुलेटर जिसमें पबजी खेला जा रहा है उसका नाम है गेम लूप, ठीक है। तो हम गेम लूप एमुलेटर को डाउनलोड करेंगे। गेम लूप को आप यहाँ से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से डेस्कटॉप पे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा, इस तरह का एक आइकन आ जाएगा। उसे आप इंस्टॉल करके प्ले करेंगे, ठीक है। प्ले करने के बाद आपका मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आप पबजी पे क्लिक करेंगे। पबजी पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे प्ले का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद जब 15-20 मिनट के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि गेम बहुत 1.5-2 GB का गेम है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप इसको इस तरह से माई गेम्स में जाके पबजी पे क्लिक करके प्ले पे क्लिक करेंगे। प्ले पे क्लिक करने के बाद आपका गेम 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका गेम बूट होगा एमुलेटर के अंदर। कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होंगी, जैसे कि कीबोर्ड में कौन सा बटन आप यूज़ करना चाहते हैं रनिंग के लिए, फायरिंग के लिए। तो वो सब आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट में ऑप्शन है आपके पास, वो उनका यूज़ करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार पबजी ओपन करेंगे प्ले करने के लिए तो वो आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा कि तो जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे प्ले करने के लिए तो आपसे ये लॉगिन के लिए पूछेगा। तो आप या तो एज ए गेस्ट या फिर फेसबुक के थ्रू लॉगिन करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। फिर इस कुछ इस तरह का ग्राफिक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंगल प्लेयर खेलना है, डुअल खेलना है या 4 के स्क्वाड में खेलना है। आप वो सिलेक्ट करके और स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका गेम स्टार्ट होगा कुछ सेकंड में या उस 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो इतने गेम स्टार्ट होता है, इतने में इसको पॉज कर देता हूँ। 1 मिनट 24 सेकंड में ये स्टार्ट होगा, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी शुरू हो रहा है 1 मिनट 24 सेकंड के बाद। ये गेम स्टार्ट हो चुका है और ये गेम में एंटर होने से पहले एक जोन है जहाँ पे सारे 100 प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। गेम सब प्लेयर्स को यहाँ पे इकट्ठा करता है एक साथ। तो अभी 18 सेकंड 17 सेकंड में गेम स्टार्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप
की तरफ 96, 97 प्लेयर्स अभी हो चुके हैं, 98, 99, 100 अब पूरे प्लेयर हो चुके हैं और गेम भी अब शुरू हो चुका है। ठीक, तो अब आप साइड में मैप देख रहे होंगे, उस मैप पे आप क्लिक करके आपको जहाँ भी उतरना है आप अपनी लोकेशन खुद सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस लोकेशन के नज़दीक पहुँचेंगे आपको जंप करने का ऑप्शन आ जाएगा, या आप कीबोर्ड पे F के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही ये आप नज़दीक पहुँचेंगे 1800 आप F पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे उतरेंगे। तो मैं नीचे उतरता हूँ। अब नीचे उतरने के बाद आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कीबोर्ड पे अपने सेटिंग करके। जनरली W से आगे जाता है, A और D से लेफ़्ट और राइट होता है, और S से पीछे आता है। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। और माउस का यूज़ होता है लेफ़्ट क्लिक फायरिंग के लिए और राइट क्लिक एम यानी टारगेट को सेट करने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम हो आपको इंस्टॉलेशन में, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली क्या एरर आपको आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये गेम आपके सिस्टम में बहुत अच्छे से चले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में या लैपटॉप में अगर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, तो उसको आप SSD में कन्वर्ट करा लें, कन्वर्ट करा लें। और SSD में कन्वर्ट करने के बाद आपका गेम पहले से और ज़्यादा तेज़ फास्ट हो जाएगा और ग्राफिक भी अच्छा काम करेगा और लैग बहुत कम होगा कि लैग हो। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी बहुत रैम भी बढ़वा लें। अगर 2-4 GB रैम है तो उसको 2 GB और बढ़वा लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी एरर के लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली क्या एरर है आपको और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, तो दोस्तों बाय बाय। आप गेम इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में गेम को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।